अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल रात को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल पर कारी खलीलुर रहमान साहब ने करोड़ों लोगों के सामने चिश्ती रसूलुल्लाह कलीमे पर एतराज कर दिया। दरअसल आजकल GTV पर ओवैस रब्बानी साहब इरफान रमजान की नशरियात के नाम से रमजान ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, जहां पर कारी खलीलुर रहमान साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ बहुत से स्कॉलर्स मौजूद होते हैं। और कल रात की रमजान ट्रांसमिशन की नशिस्त का मौजू तसव्वुफ था, जहां पर मुख्तलिफ उलमाए किराम ने तसव्वुफ के हवाले से अपने अपने नजरियात पेश किए। लेकिन जब कारी खलीलुर रहमान साहब की बारी आई तो उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया पढ़ने के बाद ये कहा कि ये है जो तरीकत ने गुल खिलाए हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के कलीमे की जगह अपने नाम का कलीमा पढ़ा रहे हैं और मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि ये माना हुआ बहुत बड़ा पीर है। उन्होंने कहा कि फिर तू कह, मुरीद बनना है ना, फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। तो इस पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो शख्स भी नबी इस्लाम के कलिमे की जगह कोई और कलिमा पढ़ता है या फिर जो उसे पढ़ाता है, वो तमाम के तमाम लोग दीन इस्लाम से खारिज हैं और तसव्वुफ की जो चीज भी शरीयत के खिलाफ होगी वो तसव्वुफ से निकल जाएगी। मजीद मुफ्ती साहब ने कारी खलीलुर रहमान साहब के हवाले से ये कहा कि आपको यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने करोड़ों लोगों के सामने गलत बात बयान की है। तो इस पर कारी खलीलुर रहमान साहब ने ये कहा कि मैं इस पर क्यों माफी मांगूं, ये सब किताबें तो आपके ही मकतबा फिक्र के लोग प्रिंट करके लोगों में फैलाते हैं। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इस तरह की गुस्ताखाना चीजें हदीस की किताबों के अंदर भी मौजूद हैं। तो इस पर कारी खलीलुर रहमान साहब ने जट से ये कहा कि आप बोले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हदीस की किताबों के अंदर गुस्ताखाना मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो पब्लिकली बयान ना की जा सकती हो। हदीस की किताबों में मैं मुस्लिम शरीफ की किताब इसको कहूंगा कि ये तर्जुमा करे उस हदीस का, करेगा ये नहीं कर सकते हज़रत साहब। इसी तरह बहुत सारी किताबें हैं कि जिन किताबों के अंदर रिवायतें ऐसी मौजूद हैं जिनको ना आवाम में बयान किया जा सकता। और क्या कहेंगे कि ये कोई बात नहीं कि पब्लिक में बयान ना की जा सके। ठीक, ये क्या ऐसी कोई बात नहीं की जो पब्लिक में बयान ना की जा सके। तो यहीं पर कारी खलीलुर रहमान साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की इस कंट्रोवर्सी को ओवैस रब्बानी साहब ने खत्म किया। अगर आप इस मुकम्मल डिबेट को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर साहब ने आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब को अदालती खुला पर फाइनली जवाब दिया। इंजीनियर साहब ने ये कहा कि मैं कभी भी फरोई मसाइल में इनके साथ उलझने नहीं वाला, पहले ये लोग अपने अकायद कुरान और सुन्नत से साबित करें। अदालती खुला के ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया और वो क्लिप वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने वो बातें मेरी तरफ मंसूब की जो मेरे अकायद और नजरियात ही नहीं है, और अपने फिका हनफी का वो दिफा किया कि जो उसके फिका हनफी में है ही नहीं है। वो उन्होंने फिका मालिकी से चोरी करके फतवे उनके बुजुर्गों ने दिए हुए थे। मैंने कभी भी फरोई मामलात के अंदर तुमसे नहीं उलझना जब तक तुम लोग अपने अकीदे इस्लाम के मुताबिक साबित नहीं करते। जो लोग थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करें, जिनके बुजुर्गों ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर वो अकीदे लिखे हो जो कुरान और सुन्नत से साबित ही ना हो, तो जब तक तुम्हारे अकीदे साबित नहीं होते तुम्हारी फरोई जो इश्यूज हैं वो बाद में डिस्कस होंगे, और तुम ये चाहते हो कि तुम उन चीजों से हटा के इस तरफ लगाओ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तीसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने अहले हदीस उलमाए किराम पर यह एतराज किया था कि अहले हदीस उलमाए किराम किसी एक मसले पर इत्तिफाक पर नहीं है, उन्हें भी फिका हनफी की तरह एक फिक मुरतब कर देनी चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बयान में कहा कि अहले हदीसों को टीवी पर जब बुलाया जाता है तो एक एक को बुलाया जाता है, दो को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि दोनों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, शायद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बात किसी गलत फहमी की बुनियाद पर कर दी है। मगरब से लेकर मशरिक़ तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक, अहले हदीस आलिम दीन किसी भी खित्ते का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी रंग और नस्ल का हो, उसकी फ़िका उसका मसला एक ही होगा, क्योंकि उसने मसला हल करना है या कुरान से हल करना है या हदीस की किताब से हल करना है। तो मैं आप सब देवबंद का एहतराम करता हूँ, लेकिन इतने मुतअद्दिद और मुख्तलिफ उलमा इसलिए बैठाए होते हैं, फ़िका हनफी ही के मानने वाले देवबंदी का मसला फ़िका हनफी ही के मानने वाले बरेलवी से मुख्तलिफ है, फ़िका हनफी के मानने वाले चिश्ती का मसला फ़िका हनफी के नक्शबंदी से मुख्तलिफ है। इसलिए दो दो चार चार बैठाना इस बात के ऊपर दलालत होता है कि इनका आपस में जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो जाए। एक भी बैठाया हो, अल्लाह का शेर हो, एक भी हो, उसका मसला किसी भी जगह पे हो, वही मसला सऊदी अरब का अहले हदीस भी बयान करेगा, मिस्र का भी वही बयान करेगा, अमेरिका का भी वही बयान करेगा, साउथ अफ्रीका का भी वही बयान करेगा। अकीदे में या मसाइल में अहले हदीस का 1200 साल से कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। और आपने डिमांड की आप एक फिका लिख दें। अल्लाह के बंदे, हमें आप पे ये इतराज है कि कुरान और हदीस के होने के बाद आपको किसने क्या जरूरत महसूस हुई कि अलग अलग फिका की किताबें भी लिखी जाए? यानी जो इतराज हमारा आप पे, आप हमने कह रहे हैं आप भी लिख दें। हमारी फिका तो मुरत्तब है, लिखी हुई है। हमें सहा सित्ता के बाद बुखारी शरीफ के अबवाब फिकी नहीं है, मुस्लिम शरीफ के नहीं है, या ये हदीस की किताबों में मुअय्यन करदा मुतय्यन हदीस के और अबवाब के बाद मजीद किसी फिका की जरूरत है? किसी फिका की हम समझते हैं जरूरत ही नहीं। हमारी फिका मुहद्दिसीन है और मसलक मुहद्दिसीन है। यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से
معافی مانگتا ہوں کہ میں آج تک ان کو وہابی بھائی کہہ کر مخاطب کرتا رہا، کیونکہ یہ لفظ غیر اخلاقی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام بھائی میری معذرت کو قبول کریں گے۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شہزاد سلیم صاحب نے ساحل ادیم صاحب کی اس بات کا جواب دیا جو ساحل ادیم صاحب نے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ قرآن پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آیا ہے۔ سر کل میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، اس میں ایک اسکالر کہہ رہے تھے کہ قرآن پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس اسٹیٹمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ایسا کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں ایک غلط فہمی اس سے پیدا ہوئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ نے معاملات کیے روم و ایران سے، وہ اصل میں اہل حق کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پانشمنٹ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے کہ حق کے جو منکرین ہیں، جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو وہ دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ تو روم و ایران پہ جب حملہ کیا گیا صحابہ کی طرف سے، تو ان کو حق کے انکار کی سزا دی گئی تھی، وہ دنیا کو یا تو کسی لحاظ سے کانکر کرنے یا جہانگیری کے پہلو سے نہیں کیا گیا تھا یا توسیع حکومت کے لیے نہیں کیا گیا تھا، وہ تو منکرین حق کی سزا کے طور پہ تھا۔ اور آج ہمارے ہاں جو جتنے بھی جہادی گروہ ہیں، چاہے وہ اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھیوں کی باقیات ہوں، یا ISS ہوں، یا القاعدہ ہوں، یا اس طرح کی تمام تنظیمیں ہوں، وہ اصل میں اسی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ صحابہ کے اس عمل کو اسی مفہوم میں سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ان کی پیروی میں دنیا کو فتح کرنا ہے، جبکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر آپ بہت ساری گفتگویں ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خاص رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے اور انہی کے ساتھ خاص ہے، یہ ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔